बोली विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये जानते हैं योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी 2024 में कब मनाई जाएगी? 1 जुलाई या 2 जुलाई को? योगिनी एकादशी 2024 में 2 जुलाई को मनाई जाएगी। योगिनी एकादशी के दिन 4 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। जानते हैं पूजा मुहूर्त और व्रत विधि के बारे में। योगिनी एकादशी सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मुरादें पूरी होती है। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पड़ती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। 2024 में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रख विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी का पूजा करते हैं, साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। योगिनी एकादशी पर 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी होती हैं प्रसन्न। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी, इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं, जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मानता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजा अर्चना करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वही इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। घृत योग। योगिनी एकादशी व्रत पर घृत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन घृत योग सुबह 11:17 तक है। इसके बाद शूल योग का निर्माण होगा। घृत योग में भगवान विष्णु की पूजा करना परम फलदायी होगा। त्रिपुष्कर योग। योगिनी एकादशी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 8:37 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 पर होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग। योगिनी एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 5:27 से हो रहा है और समापन 3 जुलाई को सुबह 4:40 में होगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिववास योग। इस दिन शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव सुबह 8:42 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के दौरान अभिषेक करने से साधक को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।